गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज 12 जनवरी है। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका स्वागत है। 12 जनवरी एक विशेष दिन है। इसे राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में जाना जाता है। 12 जनवरी आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा भारत के एक आध्यात्मिक गुरु, भारत के एक आध्यात्मिक गुरु, भारत को जानने वाले, भारत को जानने के साथ भारत की महक पूरे विश्व में फैलाने वाले नरेंद्र नाथ दत्त अर्थात स्वामी विवेकानंद जी के। जी हाँ, 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 1863 में कोलकाता के दत्त परिवार में हुआ था। आपके पिता प्रख्यात वकील थे हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के, और वेदांत के प्रभावशाली आध्यात्मिक विख्यात गुरु हैं। विवेकानंद जी को कहा जाता है कि वो वेदांत के विख्यात प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। विवेकानंद जी के चिंतन, दर्शन और परिश्रम जो था, विवेकानंद जी का चिंतन, दर्शन और परिश्रम ही भारत को आज विश्व के सामने एक साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रहा है। आज जो भारत विश्व के सामने बढ़ता जा रहा है या प्रदर्शित हो रहा है, विश्व में भारत की जो धाक जमी हुई है, वो विवेकानंद जी के चिंतन और उनकी सक्रियता, उनके प्रयासों का ही फल है कि उनके चिंतन दर्शन से आज भारत विश्व का नंबर 1 बनने जा रहा है। भारत की समृद्धि ही आज ये माना जाने लगा कि भारत अगर समृद्ध होगा तो पूरा विश्व समृद्ध होगा। भारत की समृद्धि में विश्व की समृद्धि निहित है। ये सिर्फ विवेकानंद जी के ही प्रयासों का फल है। वेदांत के प्रभावशाली विख्यात आध्यात्मिक गुरु थे आप। बचपन में आपका नाम नरेंद्र नाथ था। पिता कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील थे, जैसा मैंने चर्चा की है, और माँ भुवनेश्वरी देवी जी धार्मिक विचारों वाली घरेलू महिला थी, शिव की भक्त थी। पिताजी इनको अपने जैसे ही पाश्चात्य शिक्षा में अंग्रेजी दर्शन पढ़ा के इनको वकील बनाना चाहते थे, और माँ का प्रभाव इनके ऊपर ज़्यादा हुआ। माँ की पूजा पाठ, धार्मिक विचार, आध्यात्मिकता से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। घर में इनके कथावाचक आते थे, जिनकी कथाएं सुनते थे, भारतीय दर्शन को प्राप्त करते थे, और इनके मन में ईश्वर को पाने की ललक जागी। ये परमात्मा को पाना चाहते थे। इनके मन में एक प्रबल लालसा थी कि परमात्मा क्या है, कहाँ मिलेगा, और इसी के लिए वो उन्होंने क्या करा कि अपने आप को रामकृष्ण मिशन में ले गए, ब्रह्म समाज में गए। ब्रह्म समाज में कुछ दिन रहे, उसके बाद धीरे धीरे अध्यात्म की ओर चलते चले गए। और आप चाहते थे, वास्तव में विवेकानंद जी का सर्वस्व जो था दर्शन, वो था कि धर्म जाति के आधार पे समाज ना बटे। वो एक ऐसे समाज की स्थापना करना चाहते थे जिसमें सभी लोग समान हो, सभी बराबर के हों। इनके बारे में बताया जाता है कि बचपन में भी इनकी स्थिति ये थी कि इनके पिताजी का देहांत हो गया था, तो उसके बाद इनके घर में आर्थिक हालात बहुत खराब हो गए थे। घर में बहुत गरीबी छा गई थी, लेकिन तब भी उनके घर में कोई अतिथि आता था, वो भूखे रहते थे, लेकिन अतिथि को भोजन कराते थे। कई बार तो ऐसा हुआ कि घर में कोई अतिथि आया, रुका, घर में जगह नहीं थी, तो घर के बाहर, बारिश के समय भी घर के बाहर भीगते हुए रात भर खड़े रहते थे, लेकिन अतिथि को अपना बिस्तर देते थे। आज जो समग्र विश्व के सामने भारत अमूल्य बना है, वो आध्यात्मिक भंडार की महक है। विवेकानंद जी के आध्यात्मिक भंडार की जो महक है पूरे विश्व में फैली है, उसके कारण ही आज भारत समग्र विश्व में अपना एक स्थान बना पाया। विवेकानंद जी भी चाहते थे कि पूरे भारत में, पूरे विश्व में पूरे भारत की जो आध्यात्मिक महक है, भारत की जो पहचान है, ये पूरे भारत से निकल के, भारत तक ही सीमित ना रहे, बल्कि भारत से निकल के पूरे विश्व में इसको फैलना चाहिए। कहते थे कि प्रभु में अटूट विश्वास था इनका। कहता था, नदियां जैसे कई नदियां धीरे धीरे आके अंत में समुद्र में मिल जाती हैं, ठीक उसी तरह से टेढ़े मेढ़े और सीधे रास्तों से व्यक्ति जो निकलता है, वो भी अंत में प्रभु में जाके मिल जाता है। 25 वर्ष की आयु में ही आपने वैराग ले लिया था और पैदल पूरे भारत की यात्रा करके सब जगह अपनी बात रखी। अमेरिका में गए, वो 1853 का, वो तो हम सभी जानते हैं कि उनका ऐतिहासिक व्याख्यान था 1893 वाला, जिसमें वहाँ के मीडिया ने इनको साइक्लोनिक हिंदू कह दिया था। पहले इनको बोलने नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अंग्रेज विद्वान के कहने पे 2 मिनट का समय दिया था, लेकिन 2 मिनट इनके जो थे शिकागो सम्मेलन के, वो ऐतिहासिक है, जो आज भी उनकी क्लिप सुनाई जाती है। इनको साइक्लोनिक हिंदू कहा था। आध्यात्म विद्या और भारत दर्शन के बिना, वो कहते हैं अगर अध्यात्म
विद्या और भारतीय दर्शन ना हो तो ये पूरा का पूरा विश्व अनाथ हो जाएगा। आप गरीबों का सेवक कहलाते थे, आपको गरीबों का सेवक कहलाते थे। अमेरिका ने इनको साइक्लोनिक हिंदू कहा। हम युवा इनको राष्ट्रीय युवक के रूप में देखते हैं, राष्ट्र के युवा हैं। अमेरिका से लौट के आपने एक नए भारत को बनाने का प्रयास किया। आपने कहा था जब अमेरिका से लौटे थे 1893 में अपने शिकागो सम्मेलन के बाद, तो उन्होंने कहा था कि नया भारत निकल पड़े मोदी की दुकान से, भड़भूजे के भाड़ से, कारखाने से, हाट से, बाजार से, झाड़ियों से, पर्वतों से, जंगलों से निकल पड़े। ये उनकी आशा थी और हम देख रहे हैं वास्तव में आज वो फलीभूत होती जा रही है। गांधी जी को आज़ादी की लड़ाई में जो जन समर्थन मिला, जन साधारण का जो समर्थन मिला था, वह बहुत कुछ विवेकानंद जी की देन है। क्योंकि विवेकानंद जी ने भारतीय जनमानस को इतना आंदोलित कर दिया था कि गांधी जी के साथ में गांधी जी के विचार जो थे वो उनसे मेल खा गए और उनको जन समर्थन मिला। वो भारत और धर्म, भारत को कहते थे धर्म और दर्शन की जन्मभूमि है। यहीं से सारे विचार निकले और सारे विश्व में फैले हैं। जैसा कि पाश्चात्य लोग कहते हैं, वो कहते हैं वो गलत है। उनका कहना था उठो, जागो और औरों को भी जगाओ। वो कहते थे आप खुद भी उठिए, जागिए और दूसरों को भी जगाइए, और तब तक ना रुकें जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। ये उनका था। मैकाले की शिक्षा जो पद्धति थी चल रही थी उस समय, उसके वो विरोधी थे। उनका कहना था मैकाले की शिक्षा ये शिक्षा नहीं है। ये शिक्षा कैसी शिक्षा है जिसमें कुछ डिग्री प्राप्त करके, कुछ उपाधियां प्राप्त करके व्यक्ति शिक्षित हो जाता है। बोले वास्तव में शिक्षा तो ऐसी होना चाहिए जिसको पाके बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो सके, आत्मनिर्भर हो सके। तो भारत का सार वो कहते थे आत्मनिर्भरता में। आज जो आत्मनिर्भरता की बात हो रही है, हम जिनकी बात कर रहे हैं, हम जो आत्मनिर्भर होने के लिए कोरोना काल के कारण आया है कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर होना चाहिए, वो वास्तव में विवेकानंद जी का शब्द था। वो कहते थे कि कुछ डिग्रियां प्राप्त करके, कुछ उपाधि प्राप्त करके जो शिक्षित जिसको माना जाता है कि अच्छा भाषण दे लेता है, बोल लेता है, वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित व्यक्ति वो है जो अब कुछ पढ़ के, सीख के अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर हो जाए। बोले शिक्षा ऐसी होना चाहिए जो जनसाधारण को जीवन में संघर्ष के लिए तैयार करे। मतलब ऐसी शिक्षा हो जो जनसाधारण को जीवन में संघर्ष के लिए तैयार करे, उसका चरित्र निर्माण करे, समाज सेवा की भावना उसमें जागृत हो, शेर जैसा साहस उसमें पैदा होना चाहिए। बोले उसके बिना ये जो शिक्षा है किसी काम, अगर वो शिक्षा किसी को समाज सेवा के प्रेरित नहीं कर पा रही है, चरित्र निर्माण नहीं कर पा रही है, उसको आत्मनिर्भर नहीं बना पा रही है। कहना था शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। तो आज 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। पूरे देश में विवेकानंद जी की जयंती मनाई जा रही है, हम सभी। लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि विवेकानंद जी के आदर्शों को जब तक हम अपने जीवन में आत्मसात नहीं करेंगे, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि वास्तव में उन्होंने जो कहा था कि व्यक्ति को शेर जैसा होना चाहिए, समाज सेवा करना चाहिए और आत्मनिर्भर होना चाहिए, तो हम सभी ऐसी शिक्षा, जो हम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ हम ये प्रयास करें कि हम आत्मनिर्भर हों, हम अपने पैरों पे खड़े हो सकें, और जिस किसी को भी हम शिक्षित कर रहे हैं उससे भी आत्मनिर्भर बनाएं। आज के लिए इतना ही।